हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे आरंभवीय अध्याय के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 3 आरंभवीय अध्याय, जिसमें कि वही परिमार्जन जो प्रयोग है, इनका वर्णन किया गया है। ठीक है। तो वही परिमार्जन द्रव्यों में जैसे कि लेप, प्रलेप आदि, इनका संग्रह यहाँ पे किया गया है। चरक ने सिद्धतम चूर्ण या प्रदेह या लेप की संख्या 32 बताई है। ठीक है। तो टोटल संख्या जो आचार्य चरक ने बताई है वो है 32। फिर उसके बाद है, चरक ने वही परिमार्जन हेतु प्रयोज्य 32 लेपों में एक स्वेदहर प्रघर्ष का वर्णन किया है। तो जितने भी ये वही परिमार्जन जो द्रव्य है जो चरक ने मेंशन किए हैं, इसमें 32 लेपों में से जो एक लेप है वो है स्वेदहर प्रघर्ष। प्रघर्ष यानी कि जिसका घर्षण किया जाता है। तो इसका वर्णन आचार्य चरक ने किया है। फिर उसके बाद है कुष्ठनाशक। कुष्ठनाशक 6 सिद्धतम योग यानी कि चूर्णों में गोपित्त यानी कि गोरोचन, सरसप तेल की भावना दी जाती है। तो कुष्ठनाशक जो 6 सिद्धतम योग हैं, इसी इसी जो वही परिमार्जन हेतु 32 लेप जो हैं, इसमें 6 कुष्ठनाशक सिद्धतम योग बताए गए हैं। तो बेसिकली जो है इसमें क्या है, गोपित्त और सरसप तेल की भावना दी जाती है। जितने भी सिद्धतम चूर्ण है कुष्ठनाशक, उसमें गोपित्त और सरसप तेल की भावना दी जाती है। फिर उसके बाद है कुष्ठहर लेप। कुष्ठहर लेप हमारे 12 हैं। कुष्ठादि चूर्ण 1, वातहर लेप 4, वात रक्तहर लेप 3। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इसका सब डिवीजन किया गया है। तो कुष्ठहर लेप 12 बताए गए हैं। कुष्ठादि चूर्ण जो है वो 1 है। व- वातहर लेप हमारे 4 हैं। वात रक्तहर लेप 3 है। रक्त चंदन बाह्य प्रयोग, श्वेत चंदन अंतः प्रयोग। तो इसमें दो चंदन की वैरायटी मेंशन है, जो कि रक्त चंदन का प्रयोग बाह्य प्रयोग किया जाता है और श्वेत चंदन का अंतः यानी कि इंटरनल यूज किया जाता है। ठीक है। इसका रेफरेंस जो है वो अपची और भगंदर के अंतर्गत है। फिर उसके बाद आता है आरगवधादि लेप, आरगवद व काकमाची पत्र प्रयुक्त तक्र की भावना। तो आरगवदादि लेप में क्या किया जाता है, आरगवद व काकमाची के पत्र का प्रयोग किया जाता है और तक्र की भावना दी जाती है। फिर उसके बाद है प्रपौंड्रिकादि लेप। प्रपौंड्रिकादि लेप जो है वो क्या है, शिरशूल नाशक। शिरशूल नाशक बताया गया है, जिसके अंदर नतोत्पल, चंदन, ये सब जो द्रव्य है वो मेंशन किए गए हैं। फिर उसके बाद आता है पार्श्व शूलनाशक लेप। फ्लैंक्स में अगर शूल हो तो उसका जो लेप है, रासना हरिद्रे नलदम। तो रासना हरिद्रे नलदम जो है वो पार्श्व शूलनाशक लेप के अंतर्गत है। फिर उसके बाद है विषग्न लेप। विषग्न लेप में क्या आता है, श्री सस्तु ससिंधुवार। तो विषग्न में शीरीष और सिंधुवार जो है वो मेंशन किया गया है। त्वक दोषहर संस्वेदहर लेप में क्या आता है, शीरीष, लामज्जक, हेम और लोक। तो त्वक दोष, अगर त्वचा में कोई दोष है, संस्वेद, सॉरी, त्वचा में जो स्वेद दोष है उसके लेप में क्या आता है, शीरीष, लामज्जक, हेम और लोध्र। तो ये सब द्रव्य आते हैं। फिर आता है दौर्गंधहर लेप। दौर्गंधहर लेप में क्या आता है, पत्राम्बु, लोध्राभ्य और चंदनानी। तो ये सब क्या है, दौर्गंधहर लेप के अंतर्गत आता है। फिर वात रक्तहर लेप। वात रक्तहर लेप में सघृतम गोधूम चूर्ण छगलीपय। ठीक है। गोधूम चूर्ण छगलीपय घृत के साथ। तो ये वात रक्तहर लेप के अंतर्गत आता है। और क्या आता है, रासना, गुडुचि, मधुक और उभय शतावरे, मधुक और मधुक। ठीक है। फिर उदर शूल में क्या आता है, तक्रे युक्तम यव चूर्णम। तो उदर शूल में क्या आता है, तक्र युक्त यव चूर्ण का लेप किया जाता है। वात व्याधि में अनूप मतस्य वेस्वारे। तो अनूप मत्स्य का मांस और वेश्वार, ये सब क्या होता है, वात व्याधि हर लेप के अंतर्गत आता है। तो ये चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही समाप्त होते हैं। थैंक यू।